मसीह के जीवत और अबदी और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर प्रेंगिल, हमारे पैगाम रिकॉर्ड चैनल की तरफ से आप सबको बहुत आई से आशीष और बरकत मिलती रहे। का नाम है परमेश्वर के उपकार। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, आप अपनी जगह पे वचन को लेकर बैठें ताकि परमेश्वर आपको ज्यादा से ज्यादा आशीष और बरकत दे सके और इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपकी बरकतों और आशीषों को बरकरार बनाकर रखे। आइए परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं कि क्या खुदा का आत्मा हमें बताता है कि उपकार क्या है। आप क्या समझते हैं कि उपकार क्या है? क्या आपके ऊपर किसी ने कभी उपकार किया? परमेश्वर ने आपके ऊपर भी बड़े उपकार किए होंगे मेरे प्रियो। यदि नहीं है तो आज इस वचनों को सुनने के द्वारा आप परमेश्वर की छोटे से लेकर बड़े उपकारों को याद करें। इस मैसेज के द्वारा जो 5 बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने जैसे दाऊद के साथ उपकार किए, उसने हमारे साथ भी उपकार किए हैं। सबसे पहला उपकार उसने कहा है आयत 3 में, उसने कहा वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। सबसे पहला उपकार, राजा दाऊद को उसके पापों से क्षमा मिली। यह पहला उपकार था, इसलिए वो भूलता नहीं है। सबसे बड़ा पाप आप जानते हैं कि दाऊद को जब परमेश्वर ने भेड़ बकरियां चराने से लेकर उसने इजराइल का राजा बना दिया, तो उसने अपने ही एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। और जब व्यभिचार किया तब वो परमेश्वर के सामने रोने लगा। परमेश्वर ने उसको सजा दी, और सजा क्या दी कि उसका पुत्र जो उस स्त्री से पैदा हुआ वो खत्म हो गया। और उसने बोला कि प्रभु तू तो मेरे उपकारों को क्षमा करता है। वो 3 दिन भूमि पे, लिखा है वचन में, 3 दिन भूमि पे लेटा रहा और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उपवास के साथ अपने पापों अपराधों से क्षमा मांगा। तो इसी सोच को लेकर यहां पर राजा दाऊद जो है वो लिखता है वही तो तेरे सब अधर्म को, उपकारों अधर्म को क्षमा करता है। यह पहला उपकार है कि वो क्षमा करता है। आपके पाप चाहे कितने भी बड़े हों, आपके बुरी बातें चाहे कितनी भी ज्यादा हो, आज हो सकता है कि आपको दुनिया ने नकार दिया हो, आपके बहन भाई रिश्ते नाते सब ने आपको साइड में कर दिया हो, इनकार कर दिया हो, और आप अकेले पड़े हो, निराश हो, हताश हो, परेशान हो। आपने बिजनेस को लेकर, फैमिली को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, चीजों को लेकर, वस्तुओं को लेकर आप एक साइड में हो गए हो और पश्चाताप कर रहे हो। तो लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। यहां पे राजा दाऊद कहता है तू मेरे पापों गुनाहों को क्षमा करता है, मेरे अधर्मों को क्षमा करता है। यह सबसे बड़ा उपकार है उसका। दूसरा उपकार क्या है? कहता उपकार करके, क्षमा करके वो चंगा करता है। दूसरा उपकार है कि वो चंगा करता है। चंगाई के बारे में पूरा धर्मशास्त्र आपके सामने पड़ा हुआ है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने वचन में लिखा, उसने अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, कोड़ियों के कोड़ शुद्ध किए, यहां तक कि 4-4 दिन के मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, और ऐसे अचंभे काम किए जो हो नहीं सकते थे। वचन में लिखा कई अंधे यीशु के पास आए और यीशु उसे पकड़ता था, आंखों को छूता था और उन्हें चंगा कर देता था, उनकी दृष्टि को वापस कर देता था, गूंगों की बोली वापस आ जाती थी। यीशु मसीह को छूने के द्वारा जिसको यीशु छूते थे वो चंगा होता था, जो कोई यीशु को छूता था वो चंगा हो जाता था। वो तो हमारे हर अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे हर पापों को वो शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, हमें आनंदित कर देता है। लिखा है वो तुम्हें चंगा करता है। आपकी समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, ये दाऊद राजा बादशाह इस चीज का गवाह है। कहता है वो तेरे सब रोगों को चंगा करता। आप चाहे कैसी भी सिचुएशंस में पड़े हो,
आप चाहे बिस्तर में हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, बस अपने हृदय में विश्वास करें कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं और वचन में लिखा विश्वास करने के द्वारा तुम चंगाई प्राप्त करोगे। लिखा विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वास के द्वारा चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। आप जहां से भी मुझे वॉच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप अपने रोगों से क्षमा मांगे, पापों से क्षमा मांगे और प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे इस रोग से आजादी दे। परमेश्वर आपको हर प्रकार की अड़चनों, रोगों, समस्याओं से छुटकारा देगा। जैसे राजा दाऊद को छुटकारा दिया, वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपको चंगा करेगा। वचन में लिखा, यशाया की पुस्तक में लिखा है कि उसने हमारे पापों अपराधों को सह लिया, हमारे पापों अपराधों को उठा लिया और हमारे कष्टों और रोगों को अपनी बॉडी पे सह लिया ताकि हमें चंगाई मिल सके। टुडे इज द टाइम ऑफ हीलिंग, टुडे इज द टाइम ऑफ फॉरगिवनेस। आज क्षमा का दिन है, आज रोगों से चंगाई पाने का दिन है। तीसरी बात कि प्रभु ने हमारे पे कौन सा उपकार किया है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। अगली बात है कि वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आप चाहे कैसी भी मुसीबत में फंसे हो, टुडे इज द टाइम ऑफ साल्वेशन। वचन में लिखा है वो बचाता है। दाऊद को पता था कि पता नहीं उसने कितनी जंगें जीती है बाइबल में। अगर मैं पूरा बताऊं तो वचन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन लिखा है उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। सबसे उत्तम और बड़ी लड़ाई मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। राजा दाऊद ने जो सबसे ब्यूटीफुल वॉर जीता है वो गोलियत के साथ था। जब वो छोटा ही था, आप जानते होंगे और इस वचन को आपने पढ़ा भी होगा, जब वो छोटा ही था तो वो गोलियत जो 9 फीट लंबे आदमी के साथ, जो फिलिस्तीन का फौजी था, उनके साथ लड़ने के लिए बॉर्डर पे गया और जाकर गोलियत उनको बोलने लगा, क्या तू मुझे कुत्ता समझ के मारने के लिए आया है? मैं 9 फुट लंबा और तू एक छोटा जैसा, क्या तू मुझे कुत्ता समझ के मारने के लिए आया है? लिखा है कि उसने बोला नहीं, तू तो शस्त्र वस्त्र के साथ आया है, तू तो फौजों के साथ आया है, तू तो बड़ी बड़ी शस्त्र वस्त्र पहनकर आया है, लेकिन मैं उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आया, आज वो ही तुझे मार गिराएगा। मेरे प्रियो, वो दाऊद को वो घटना भूलती नहीं है। और लिखा है गोलियत के उसने माथे पे पत्थर मारकर उसको भूमि पे गिराया और उसी की तलवार खींच के उसकी गर्दन को उड़ा दिया। दाऊद को यह घटना भूलती नहीं है, इसलिए वो यहां कहता है वो तुम्हें हर कष्ट से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा। उस वक्त गोलियत उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी, सबसे बड़ा कष्ट था, क्योंकि गोलियत रोज आकर इजरायलियों को धमकी देता था कि मेरे साथ कोई ना कोई योद्धा भेजो, नहीं तो घुटनी टेक दो हमारे सामने। परमेश्वर की कौम इजराइल को बोलता था कि मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। तो इजराइल में कोई भी इतना बड़ा योद्धा नहीं था जो गोलियत 9 फीट लंबे वाले दानव से युद्ध कर सके। लेकिन खुदा के वचन में लिखा, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस दानव को मेरे सामने जीरो कर। और दाऊद ने गोलियत को बोला कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया और वो ही आज तुझे मेरे सामने मार गिराएगा। जब उसने पत्थर उसके ऊपर फेंका तो लिखा वो नीचे गिर गया। आपकी मुसीबत नीचे गिर जाएगी, आपकी समस्या नीचे गिर जाएगी। आप जिस कष्ट में फंसे हैं, प्रभु उससे आपको बचाएगा। पतरस डूब रहा था, एक बहुत बड़ा कष्ट था। पतरस पानी में डूब रहा था, बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, उसके लिए बहुत बड़ा एक जंजाल था कि मैं डूब रहा हूं तो पता नहीं यीशु मसीह तो पानी पे खड़े हैं, मुझे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। लेकिन लिखा है उसने जोर से बोला, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने अपना हाथ दिया और पतरस को फिर से पानी पे खड़ा कर दिया। क्या जब प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे ऊपर एक और उपकार कर,
कि आज आप परमेश्वर को बोलते प्रभु मेरे पे एक और उपकार कर और मुझे इस कष्ट से, इस समस्या से, इस व्यभिचार से, इस बुरी बात और चीजों से बचा ले। क्या आज आपकी आवाज ऐसी है कि आप परमेश्वर को कहें कि हे प्रभु मुझे बचा ले, इस कष्ट से बचा ले। यदि आप बेड पे सुन रहे हैं मुझे, आप बीमारी में हैं, तो आज अगर विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल। दाऊद को बाहर निकाला, आपको भी बाहर निकालेगा। और दास दासियों को बाहर निकाला, आपको भी निकालेगा। प्रभु अपने बच्चों को कष्टों में छोड़ नहीं देता है, बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, टुडे इज द टाइम ऑफ साल्वेशन। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। Today is the time of forgiveness. Today is the time of healing. Today is the time of saving our souls for the living God. आज अपने जीवन को बचाकर परमेश्वर की महिमा के लिए लगाना है। अपने आप को इस्तेमाल करें और उसके उपकारों को ना भूलें। उसने हमें बचाया है, वो कदम कदम पे हमें बचाता है, वो कदम कदम पे हमारी रक्षा और निगरानी रखवाली करता है। चौथा उपकार उसने क्या किया है? कहता मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, चंगा करूंगा, बचाऊंगा। और चौथा उपकार क्या है? 5 आयत को पढ़ेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कहता है तुझे तृप्त करेगा, तुम्हें खिलाएगा। आज इस महामारी के समय में, कोरोना वायरस के समय में, कुछ को भोजन मिल रहा है, कुछ को भोजन नहीं भी मिल रहा है, लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं अपने बच्चों को किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रहने दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास उस मजबूत चट्टान की तरह है, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। He will provide you. He is the great provider. He will give you everything what your heart desire is. जो भी आपके दिल की इच्छा है वो आपको देगा। क्या राजा दाऊद को नहीं दिया? उसको राजा बना दिया, और राजा के सामने 7 प्रकार के खाने पड़े होते हैं। 7 उनकी टेबल के सामने 7 प्रकार के खाने लगे होते हैं जब राजा लोग भोजन करते थे। तो यहां पर लिखा है कि राजा दाऊद कहता है तू मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्या आपको नहीं करेगा? उस बच्चे के बलिदान को देखिए, उस बच्चे के बलिदान को देखिए। जब अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपने बच्चे को बलि करने के लिए मोरिया पर्वत पे आ जा, गया और वेदी बनाई, बच्चे को रखा, और जैसे उस पे छुरा मारने लगा, परमेश्वर ने बोला मत मार, मैंने तेरी भेंट को ग्रहण कर लिया है। देख साइड में, देख झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ है, इस बच्चे को उतार के साइड कर, उस मेमने को ऊपर रख, बलि कर, हो जाएगा। इस बात को देखकर अब्राहम का सीने बाग हो गया, उसका दिल बाग हो गया कि प्रभु ने मेरे बच्चे की जान बचा लिए और एक भेड़ का इंतजाम कर दिया। परमेश्वर आपके लिए हर एक चीज का इंतजाम करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या आपका विश्वास नहीं है? क्या आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको आपकी प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको उस भरोसा जो खुदावंद अपने उपकारों के जरिए से करता है उसके ऊपर दृढ़ता नहीं है कि प्रभु आपकी हर आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करेगा? टुडे इज द टाइम ऑफ थिंकिंग एंड थॉट्स। आज समय है सोचने का कि परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। इस महामारी में भी आपको संभाल कर रखेगा और आपको हर भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा, क्योंकि यहां लिखा है वो तेरी लालसा को, वो तेरे हार्ट डिजायर्स को हर उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, क्योंकि राजा दाऊद की हर जरूरत पूरी हुई थी। 5वीं और सबसे आखिरी बात जो हर इंसान चाहता है कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं, पढ़ेंगे 5वीं आयत। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। कहता मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग्स, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। कहता मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। अगर ये सबसे बड़ा उपकार है मेरे और आपके लिए, मेरे प्रियो, क्यों पता ही नहीं चलने देगा कि आप कितने साल के हो। आपकी उम्र लंबी होती जाएगी, और आज उम्र लंबी करने के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये पैथिक, वो पैथिक,
दवाइयों का लोग सेवन कर रहे, देशों में दवाइयां बनी हुई हैं, मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए ये करूंगा वो करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरी आयु को लंबा करूंगा, मैं तेरी जवानी को उकाब की नाई बढ़ाऊंगा। और आपको पता उकाब कितना ऊंचा उड़ता है, इतनी लंबी मैं तेरी उम्र करूंगा। वो उम्रें लंबी करने वाला परमेश्वर है। राजा दाऊद भी कहता है, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने दिन गिन सकूं। हालेलुया। खुदा आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। यदि आपका आज हृदय खुदा के उपकारों के सामने खुल पड़ा है, तो आप याद रखिए सबसे बड़ा उपकार है हमारे लिए। कहता मैं तेरी उम्र को लंबा करूंगा। हिजकिय्याह राजा जब यशायाह की पुस्तक में जब असुरियों ने उसके ऊपर अटैक किया, तो वचन में लिखा वो रोने लगा, बिलखने लगा और बोलने लगा कि मैं इन असुरियों का सामना कैसे करूं। तो लिखा परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर सारे असुरियों को मार दिया। और लिखा उसके बाद परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला तू रोगी होके मर जाएगा। लेकिन वचन में लिखा वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, परमेश्वर के आगे दुहाई देने लगा। और लिखा है परमेश्वर का फिर भक्त जन उसके पास आकर बोलने लगा, परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तू मरेगा नहीं, तेरे जीवन के 15 साल और बढ़ा दिए गए हैं। ये है वह जवानी को लंबा करता है। कहता हूं तेरी जवानी को उकाब की नहीं बढ़ाएगा। यह सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए मेरे प्रियो, नम्र और दीन हो जाइए। छोटे छोटे उपकारों को भूले नहीं प्रभु के। छोटे छोटे उपकारों को यदि आप भूलेंगे नहीं, तो प्रभु बड़े बड़े उपकार करेगा आपके जीवन में। लेकिन अगर आप छोटे उपकार को भूल गए, तो बड़ा उपकार प्रभु कभी नहीं करेगा। इसलिए खुदा के छोटे छोटे उपकारों को याद रखें और शेयर करें एक दूसरे के साथ कि ये भी प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने ये भी मुझे दिया, प्रभु ने उस टाइम, उस वक्त, उस साल ये भी उपकार किया। याद रखें उसके उपकारों को। राजा दाऊद भूलता नहीं है। वो कहता है मेरी जवानी को उकाब की नहीं रखता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया था। आज मुझे और आपको खुदा का वचन कह रहा है कि उसके उपकारों को याद रखें। मेरे प्रियो, मैंने आपको खुदा का वचन बताया है कि सबसे पहली बार वो क्षमा करता है। पहला उपकार, चंगा करता है, बचाता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, यानी वो भूखा नहीं मरने देगा। कहता है वो उम्र बढ़ाता है। वो ये है जो हमारे उपकारों को, उपकार के ऊपर उपकार करता है। मेरे प्रियो, उसके सामने नम्र और हलीम हो जाइए। खुदावंद आपको आशीष देगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदा, इस तेरे बेटे बेटियों को मैं तेरे उपकारों के अंतर्गत लाता हूँ। ये यहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, वे तेरे नाम से ब्लेस हो जाए, वे तेरे नाम से आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इनके पापों गुनाहों को क्षमा करें, इन्हें चंगा करें, इन्हें बचाकर रखें और इन्हें हर एक चीज खिलाएं और इनकी जवानी को तंदुरुस्त बना के रखें, ताकि यही 5 उपकार दूसरों को भी बता सके। ऐ प्रभु यीशु मसीह, मैं जो भी तेरे बेटियां और बेटे मुझे वॉच करें, मैं सबको तेरे नाम से आशीषित करता हूं। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु सबको बरकत दे। आपने प्रार्थना को सुना, तूने कहा है कि जो कुछ भी तुम मांगते हो शक ना करो, विश्वास के साथ मांगो, तुम्हारे हो जाएगा। मुझे पता है कि इन तेरे बेटे बेटियां, बहन भाई, बुजुर्ग बच्चों ने तेरे नाम से आशीषित हुए हैं, वे तेरे नाम से आशीषित हुए हैं। मैं तेरा दास होने के नाते इन सबको तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। ये सब आसमान में हो गया, उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इस प्रभु के उपकारों को औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि और भी लोग ब्लेस हो सके। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के बॉक्स में भेज सकते हैं, ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। Greet you all in the name of Jesus Christ. You are watching Pastor Prem Gill Ministry. You can follow us on Facebook page P Prem Gill Ministry, and you can see our latest video on YouTube channel Pastor Prem Gill Ministry. You can like it, share it, and subscribe it. In comment box you will